सेब की सनत को जम्मू कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। कश्मीर में तकरीबन 70% आबादी का रोजगार बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर सेब की काश्त से वाबस्ता है। बागबानी, देखभाल, तिजारत, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग और मार्केटिंग समेत इस शोबे से लाखों खानदानों का गुजर बसर होता है। कश्मीर में आला मयार के सेब की 1 दर्जन से ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं। इसी सिलसिले में हमने शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में वाक़ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर का दौरा किया। हर साल इस मंडी में कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों टन सेब लाया जाता है, जिसके बायस यहाँ साल भर तिजारती सरगर्मियां जारी रहती हैं। अपनी वुसअत और कारोबारी रौनक की वजह से सोपोर को छोटा लंदन भी कहा जाता है, जो कश्मीर की ज़री मईशत में इसकी अहमियत को उजागर करता है। मंडी के दौरे के दौरान हमारी मुलाकात सोपोर फ्रूट मंडी के सदर फैयाज अहमद मलिक के अलावा ताजरों, खरीदारों, बाग मालकान, कमीशन एजेंट्स, मजदूरों और ट्रांसपोर्टरों से भी हुई। इन अफराद ने सेब की मईशत के सफ़र, वक्त के साथ आने वाली तब्दीलियों और कश्मीरी सेब को आलमी मंडी तक पहुँचाने के लिए के ख्वाब पर तफसील से बात की। इस मौके पर ताजरों ने सेब की सन्नत को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंज और मुश्किलात को भी उजागर किया। सोपोर की वसी फ्रूट मंडी से लेकर कश्मीर के खामोश मगर मेहनती देहात तक के सफ़र उस हकीकत को नुमायां करता है कि कश्मीर में सेब महज एक फल नहीं बल्कि एक शनाख्त, एक विरसा और लाखों लोगों के लिए ज़रिए मुआश है। ये सन्नत कश्मीरी बाग मालकान की हिम्मत, हौसले और इस्तिकामत की अलामत है, जो तमाम मुश्किलात के बावजूद बागबानी के अमल को जारी रखे हुए है और खित्ते की मईशत को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। और खासकर कश्मीर वैली का, क्योंकि इस टाइम यहाँ बेरोजगार जो लोग होते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन यही एक हार्टिकल्चर सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है लोगों को। और गवर्नमेंट की अदमी तवज्जो की वजह से हार्टिकल्चर सेक्टर बहुत ही जवाल पजीर हो रहा है। आप देखें 2014 में जो सैलाब आया उस टाइम भी हार्टिकल्चर सेक्टर को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। उसके बाद 2016 में अनरेस्ट हुआ, उस टाइम भी कोई कंपनसेशन नहीं मिला। उसके बाद 18 में जो अर्ली बर्फबारी उससे काफ़ी सारे नुकसान इस हार्टिकल्चर सेक्टर को उठाने पड़े। उसके बाद कोविड आ गया 19-20, हालात जो खराब हुए उसमें भी इस हार्टिकल्चर को काफ़ी सारे नुकसान। लेकिन यही एक इंडस्ट्री है जो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली 30-35 सालों से इस स्टेट को बजा रही है और यहाँ के लोगों को एक रोजगार फराहम करती है। ये जो हमारी मंडी है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ट्रेड है, 1988 में ये एस्टेब्लिश हुई हैं। उसके बाद बहुत सारी मुश्किलातें भी इन्होंने फेस की, इस मंडी ने फेस की। बहरहाल चलते चलते आज ये उस मुकाम पे आ गई कि यहाँ पर इंटरनेशनल बायर्स आ रहे हैं परचेज करने के लिए फ्रूट को। या हमारा जो इंडिया है तकरीबन 500 मंडियाँ इससे कनेक्ट हैं बराह रास्त। यहाँ से डिस्पैच होकर 200, 300, 400 गाड़ियाँ डेली बेस पर डिस्पैच होती हैं थ्रू आउट इंडिया। तो हर जगह के ख़रीदार अब यहाँ आना पसंद करते हैं, यहाँ से परचेज करते हैं। उनके लिए फैसिलिटियाँ जो होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी फैसिलिटेट हम उनको करते हैं। यहाँ पर हमारे APMC गेस्ट हाउस है। ये हमारी बदकिस्मती और बदनसीबी है कि पिछले 3 सालों से ये बिल्कुल बंद पड़ा है, जबकि इसका काम भी APMC ने गेस्ट हाउस इसलिए बनाया है कि जो हमारे बाहर के बायर्स आते हैं, चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल बायर्स हो, उनको प्रोवाइड फैसिलिटी करे या उनके लिए रूम्स प्रोवाइड करे। लेकिन ये भी एक बदनसीबी है कि गवर्नमेंट का जो तवज्जो इस ट्रेड सेंटर की तरफ होना चाहिए वो नहीं है। अगर यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं या तो उनकी तरफ देखे या फिर उनको सॉर्ट आउट करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो ध्यान इस इंडस्ट्री की तरफ होना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, आप हिमाचल के साथ अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस वहाँ के ग्रोअर को मिलता है।
لیکن ہمارے کشمیر میں ابھی تک ٹل دس ڈیٹ آج تک بھی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو فار فلنگ ایریاز ہے، چاہے کپواڑہ ہو، ہندواڑہ ہو یا اور کوئی ایریا ہو، جب بھی ہیل سٹارم ہوتا ہے تو پورے سال بھر کی محنت جو ہے وہ منٹوں میں بالکل دفن ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گروور جس نے بینک سے قرضہ لیا ہوتا ہے، جس نے آڑتی سے پیسہ لیا ہوتا ہے، جس نے باہر سے پیسہ لیا ہوتا ہے، وہ بالکل روڈ پہ آ جاتا ہے۔ میرا نام نثار احمد ہے، میں ضلع کپواڑہ کے سرحدی علاقے میں رہتا ہوں، اور جو یہ ہماری فروٹ انڈسٹری ہے کافی بڑی انڈسٹری ہے یہاں پہ، یہ جو ہماری اکانومی ہے اسی پہ ڈپینڈ ہے زیادہ تر، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دن مطلب آج سے 2-3 مہینے پہلے یہاں پہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوا تھا، یہاں پہ جو نیشنل ہائی وے تھا ہمارا وہ بند ہوا، جس سے لوگوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اس سے، اور جو کبھی کبھار یہاں پہ جو پیسٹسائڈز آتی ہے، نقلی پیسٹسائڈز آتی ہے یہاں پہ، جس سے کافی نقصان ہوتا ہے یہاں کے جو باغ صنعت سے یہ وابستہ لوگ ہیں۔